मैं उस वक्त सेकेंड इन कमांड 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन का रिवर रावेर के पीछे भिंडी औलख जगह है, वहाँ था। हमारी सब जगह इस लड़ाई का ये तो मालूम ही था। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ सैम मानेकशॉ, जनरल सैम मानेकशॉ, बाद में फील्ड मार्शल जो बने, उन्होंने खास जगह सभी को बता दिया था कि लड़ाई तो होनी ही है। पाकिस्तान ईस्ट जो उन पर ईस्ट पाकिस्तान को बहुत उन्होंने तंग किया और उन पर ज़बरदस्तियाँ करी, तो जो मुजीबुर रहमान ने हमारी हिंदुस्तान को रिक्वेस्ट करी थी, हिंदुस्तान ने मान ली और मुफ्ती बहनीन को उनको हेल्प किया। हमारा एडवांस जब ढाका पे बहुत ज़ोर से बढ़ रहा था तो पाकिस्तान ने सोचा कि वहाँ की अटेंशन वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए वेस्टर्न सेक्टर में 3 तारीख को 3 बजे बहुत सारे हमारे एयरफील्ड थे, उनमें स्ट्राइकिंग करी। 10 एयरफील्ड्स में उनमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमारे तैयार थे। 3 को लड़ाई चलती रही, 4 को लड़ाई चलती रही, 5 को गोलाबारी चलती रही, पर मुट्ठम गुत्था लड़ाई, इस तरह से हमला होना इस तरह का कोई नहीं था। सिर्फ 6 तारीख के सवेरे मुझे लगा कि इस मौके पर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इसका हम दुश्मन को ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि कभी दिन में भी अटैक हो सकता है। और वाकई हमारे ऊपर सीनियर्स वाले थे, उन्होंने भी इस बात पे काफ़ी टाइम लगाया इजाज़त देने के लिए कि दिन में अटैक कर रहे हैं, कितनी कैजुअल्टी होंगी, कैसे होंगी। पर हमारे बहादुर जवान मराठा के सिर जो शिवाजी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस बात का भरोसा दिया मुझे कि हम कुछ भी हो इस वक्त दुश्मन को हम मार देंगे, उनको अपनी जगह में बंद कर देंगे, वहीं लुटा देंगे, वहीं दबा देंगे। तो हमने जब इजाज़त मांगी, इजाज़त मिल गई, ट्रूप ऑफ टैंक्स मिल गया, आर्टिलरी मिल गई, उन्होंने टेस्ट नेस्ट फायर कर दिया और हम बहुत स्पीड से दिन के टाइम में 4:30 बजे हम दुश्मन की बंद जो डिफेंसेस थी जिसमें उन्होंने बंकर बनाए हुए थे उस पर कूद पड़े। गुत्थम की बहुत लड़ाई हुई, बट मारी, बेल्ट मारी, बैनेट उन दोनों नहीं चलती है। राइफल की बट मारो, ये मारो, स्टेन की बट मारो, ये चलता है, या ग्रेनेड चलते हैं। तो उसमें हमारी भी कैजुअल्टी हुई, उनकी 55 मारे गए, उनको वहीं दबा दिया। और हमारी पलटन ने जो बहुत बड़ा नाम किया है, इस पलटन के लिए इनको इस बहादुरी के लिए इसमें 13 अवार्ड मिले। 1 MBC पोस्टमस, 6 वीर चक्रा, 3 सेना मेडल गैलेंट्री और 3 मेंशन डिस्पैचेज। इस अवार्ड के लिए बेस्ट ऑफ वेस्टर्न कमांड की वेस्ट पलटन जनरल रॉली ने खुद आके वो ट्रॉफी दी। और जब मैं हॉस्पिटल में था उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि जब आप हॉस्पिटल से ठीक हो जाएंगे तो मुझे उस जगह ले जाना है। तब जब मैं मार्च अप्रैल में हॉस्पिटल से को चलने फिरने लायक हो गया तो मुझे हेलीकॉप्टर में हमें ले गए और उसी जगह पर तुलसीबंद में जहाँ लड़ाई हुई थी पूछा कि कैसे लड़ाई हुई है। कुछ बंकर खोले, कुछ बंकर को आदमियों ने खोला तो उनमें हड्डियाँ मिली पाकिस्तानों की, कई महीने बाद जो थी हड्डियाँ मिली। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम औरों को भी बताएंगे, जो एक्सरसाइज होगी उसमें मैं उन दिनों तंगधार में था, वहाँ से बुलाएंगे और सबको आप जब हमारे CO साहब होंगे और होंगे तो एक एक्सरसाइज में इसको होंगे। और हमारा एक जो काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल है जो हैफलॉन्ग में पहले होता था, अभी रास्ते में है, मिज़ोरम के रास्ते में है, जिनको इसको एक ऐसा इसकी एक लीड बनाएंगे ताकि वहाँ जो पलटन ट्रेनिंग करती हैं कि उनको मौके का फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए, ये उनमें ये अभी उन सिखलाई में शामिल होगा। और इसकी उन्होंने जब एक्सरसाइज करी, इसकी हमारी पलटन की तो तारीफ पहले हो चुकी थी। जो जोश है, जुनून है मरने का मानने का, वो काम आता है। हमारी बहादुरी में 62 में भी कोई कमी नहीं थी। हमारी बहुत पलटनों ने वहाँ जान दे दी और उनको सबक बताया, लेकिन ज़्यादा नफली के सामने वो काम नहीं कर सके। ये एक लेसन था 62 का। और हमारी फ़ौज जो है उसके बाद मजबूत बनती गई और चाइनीज़ के सामने भी डैमचौक में, सिक्किम में और पासासंग में जो ऊंचे की लड़ाई है 0.9 में, जो हमारी 0.9 अगस्त में जो हमारी विकास बटालियन ने
जो लद्दाखी सोल्जर्स ने पलटन वहाँ जगह ली है, और गलवान वैली में जो 16 बिहार के सीओ संतोष बाबू ने बहादुरी दिखाई, उनके पलटन ने बहादुरी दिखाई, हमारे बाकी जवानों ने बहादुरी दिखाई। कहने को तो हमारे इतने जख्मी हुए, उनके 40 से ऊपर मारे गए, उनको एक सबक मिल गया कि बहादुर जवान फौज के हैं। हमारी फ़ौज देखने में ऐसी बात नहीं है, हमारी फ़ौज का जो जोश है, जो जुनून है, वो 6 फुट नहीं 6.5 फुट के आदमी उनके सामने खड़े नहीं होते।